प्राथमिक शिक्षक पात्रता हेतु इन दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम ग्वालियर में किया जा रहा है। पूरे प्रदेश सहित ग्वालियर जिले में भी इसके लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 2 केंद्र जिला शिक्षा अधिकारी एवं 1 केंद्र संयुक्त संचालक शिक्षा के निर्देशन में कार्य कर रहा है। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने पहुंचकर इन व्यवस्थाओं को देखा, साथ ही इस संबंध में ग्वालियर के जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार एवं संयुक्त संचालक शिक्षा दीपक पांडे से बात की। खबर हर पल के लिए राजकुमार शर्मा की खबर। सर, आप जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर हैं। ग्वालियर में इस समय शिक्षकों का भर्ती अभियान जो चल रहा है, इसमें किस किस वर्ग की भर्ती की जा रही है? लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देशों के क्रम में पूरे प्रदेश में सहित ग्वालियर जिले में भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ है। दिनांक 12 तारीख से ये कार्य प्रारंभ हुआ है और आज दूसरा दिन है। अधिकांश अभ्यर्थी अपने दस्तावेजों को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। ग्वालियर जिले में 3 केंद्र बनाए गए हैं। 2 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अंतर्गत शासकीय रानी लक्ष्मी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरार को केंद्र बनाए गए हैं और 1 केंद्र हमारे संयुक्त संचालक के निर्देशन में काम कर रहा है, जो शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर में स्थित है। दोनों केंद्रों पर सुचारू रूप से सत्यापन का कार्य चल रहा है। सर, मध्य प्रदेश के इतिहास में 2013 में ये देखा गया कि भारी मात्रा में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, जिसमें फर्जी डिग्रियां बीएड और डीएड की पाई गईं। तो सर, इसकी सत्यता की जांच कैसे की जाएगी? इस वर्ष जो भर्ती हुई है, अभी हमारे विगत सत्रों में भी भर्ती हो चुकी है और इस सत्र में भी हो रही है। इस बार हमारे विभाग ने और हमारी प्रमुख सचिव और आयुक्त महोदय ने बहुत ही चाक चौबंद सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। जिन दस्तावेज, चाहे वो हायर एजुकेशन से हों या हमारे विभिन्न प्रकार के बोर्डों से हों, सभी तरह से सचेत रहकर उन नियमों, निर्देशों और उपाधियों का संग्रह कर हम लोगों को विस्तृत निर्देश दिए गए तथा प्रत्येक दस्तावेज सत्यापन के समय निर्देश दिए जाते हैं और इस बार भी हम लोगों को निर्देश दिए गए। इन्हीं दस्तावेजों को जो हम लोग सत्यापित कर रहे हैं, इस पर काउंटर वेरिफिकेशन जो है वो संयुक्त संचालक की टीम के द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार किसी भी स्तर पर, चाहे वो फर्जी दस्तावेज हो या कोई अन्य अनियमितता हो, कोई भी अंतिम समय तक कोई अनियमितता अगर होती है तो पकड़ में आती है। तो इसलिए अभ्यर्थियों को हमारे विभाग के द्वारा जितनी सतर्कता के साथ पिछले वर्ष सत्र में चयन किया गया और इस बार भी प्रक्रिया प्रचलित है। निश्चित रूप से जो पात्र अभ्यर्थी हैं वही हमारे विभाग में शिक्षक के रूप में आ सकेंगे। एज ए जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर, आप ये कहना चाहेंगे कि 2013 में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति इस बार नहीं होगी? मध्य प्रदेश शासन और स्कूल शिक्षा विभाग तथा हमारे आयुक्त लोक शिक्षण की जो सतर्कता है, जो हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस बार कोई भी अनियमितता सामने नहीं आएगी। धन्यवाद। सर, आप जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन ग्वालियर हैं। आज मुरार के एक्सीलेंस स्कूल मुरार ग्वालियर में और सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल कन्या विद्यालय मुरार में भी मार्कशीट का, शिक्षक भर्ती की मार्कशीटों का सत्यापन किया जा रहा है। ये कौन से वर्ग की सर भर्ती है? ये हमारे विभाग में इस समय शिक्षक पदों के लिए तीनों कैटेगरीज में उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक की भर्ती खोली गई है। माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। वर्तमान में उनके जगह चॉइस फिलिंग का काम चल रहा है। सर, अभी हम प्राथमिक शिक्षक के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इस समय चल रहा है। ग्वालियर में 3 केंद्र बने हुए हैं, जिसमें MLB में भी है, यहाँ भी है और एक DO ऑफिस में वो शिक्षा है। सर, 2011 में मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। तो अब ये जो मार्कशीट का सत्यापन जो टीचर्स का चल रहा है, इसके क्या मानक हैं कि ऐसे लोग फिर से दोबारा नहीं आया है जिन्होंने बीएड या डीएड नहीं किया है और वो फर्जी डिग्री लेके नौकरी हथिया लें? देखो, जो निश्चित रूप से 10-11 साल पुरानी बात है, वो 12 साल तब से, और अब में सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी अंतर आ गया है। और अब ये आप देखें कि मैंने प्राथमिक शिक्षक की तो अभी चल रही है, पर हमारी उच्च माध्यमिक शिक्षक की पूरी प्रक्रिया हो गई है और अभी तक एक आधी कोई विसंगति मैंने देखने में नहीं आई कि सॉफ्टवेयर से किसी भी तरह की कोई विसंगति सामने आई हो, कि कोई नीचे वाला रह गया हो या कोई कैटेगरी वाला किसी अन्य कारण से आ गया हो या रह गया हो। अच्छा, उस समय वास्तव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे लोग जो कर रहे थे
उनके पास उतनी सुविधाएं भी नहीं थी। आज उन्होंने पहले से ही यूजीसी की साइट दे दी है कि आप उस पर यूजीसी की साइट पे माने फर्जी यूनिवर्सिटी कितनी है उनकी लिस्ट डली हुई है। हमारी एनसीईआरटी की साइट डली हुई है, एनसीटीई की साइट डली हुई है, जिस पर कि कितने हमारे मान्यता प्राप्त बीएड और डीएड कॉलेजेस हैं जिनसे कि लोगों ने डिग्री हासिल की है। तो माने ये दोनों चीज़ें अब जो उपलब्ध हैं इंटरनेट में, वो उस समय उनका अभाव था, जिस वजह से सत्यापनकर्ता अधिकारी से जो है कुछ गलतियां हुई। वर्तमान में मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में हम पूरी प्रक्रिया कर चुके और अभी तक इस तरह की कोई शिकायत और इस तरह का कोई भी मैटर सामने नहीं आया। सर, अधिकारी जो सत्यापनकर्ता अधिकारी हैं उनके द्वारा सत्यापन करने के बाद क्या ये इंटरनेट के थ्रू यूजीसी और इनसे इसका सत्यापन कराया जाएगा मार्कशीट का? हाँ बिल्कुल, जिन पे ये इसमें क्या किया है इस बार, साथ में ही ये भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि माने एक तो गलत यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त नहीं है उनसे प्राप्त कोई डिग्री वाले का वेरिफिकेशन ना हो जाए, ये तो सावधानी हम पहले ही रख रहे हैं।